Hello everyone, welcome again to a new video session by Abbreviation Classes. So guys, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इरिगेशन को. So guys, चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक. So guys, हमने जो टॉपिक है हमारा इरिगेशन, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में. अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि इरिगेशन के सोर्सेज क्या है. अब इरिगेशन के सोर्सेज मतलब कि जहाँ से हमें वाटर मिलता है. अब वाटर कहाँ से मिलता है आपको? वेल से, पॉन्ड से, लेक से, ठीक है. फिर आपका रिवर्स आ जाते हैं, डैम्स आ जाते हैं, कैनाल्स आ जाते हैं. सो मतलब इन सब से आपको क्या मिलता है? वाटर. ये सारे किसके सोर्सेज है? वाटर के सोर्सेज है, ठीक है. इसलिए हमने इनको लिखा है सोर्सेज ऑफ इरिगेशन. इरिगेशन मतलब जहां से हमें वाटर मिलता है ताकि हम अपनी सॉइल को इरिगेट कर सके, उसको वाटर प्रोवाइड कर सके. सो ये किसके सोर्सेज है? इरिगेशन के, मतलब वाटर के, कि जहां से हमें वाटर मिलता है, ठीक है. और हम पढ़ने वाले हैं ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन. एंड गाइस, अगर अभी वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हुई या फिर अगर हमने जल्दी समझ लिया टॉपिक, तो हम मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. सो ये चलो अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. बट सबसे पहले इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन एक ऐसा सप्लाई होता है वाटर को जिसको हम अपनी फील्ड्स में देते हैं ताकि जो हमारी फील्ड्स हैं वो अच्छे से, मतलब उनके जो हमने जिनके ऊपर जो भी क्रॉप लगाई है, जो अगर हम घर में भी कोई प्लांट लगाए उनको भी हम वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं. सो हम उनको क्यों वाटर प्रोवाइड करते हैं, क्यों हम उनको वाटर दे रहे हैं, क्यों हम उनको इरिगेट कर रहे हैं? ताकि जो भी हमने क्रॉप लगाई है, जो भी हमने कोई भी प्लांट लगाया, वो अच्छे से ग्रो कर सके, वो एक हेल्दी क्रॉप या फिर वो एक हेल्दी प्लांट बन के ग्रो हो, ठीक है. और फिर इरिगेशन में हमने क्या पढ़ा था कि वो फर्टिलाइजर्स में कैसे हेल्प करता है. देखो, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं हमारी सॉइल को क्या प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिएंट्स. सो क्या होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स जब हमने फर्टिलाइजर को ऐड किया सॉइल में, सो कुछ न्यूट्रिएंट्स तो वो सॉइल को प्रोवाइड कर देता है उसी टाइम. बट बाकी के न्यूट्रिएंट्स जो अभी उसी फर्टिलाइजर में थे, जो कि हमने सॉइल में डाले, वो फर्टिलाइजर भी अभी सॉइल में ही है. उसके कुछ न्यूट्रिएंट्स सॉइल ने एब्जॉर्ब भी कर लिया, बट बाकी के न्यूट्रिएंट्स सॉइल ने एब्जॉर्ब नहीं किए. सो वो सॉइल कब एब्जॉर्ब करेगी? जब हम उसमें वाटर डालेंगे, ठीक है. जब हम प्लांट को वाटर देंगे, जब हमने प्लांट को वाटर दिया, सो वो क्या करते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं फर्टिलाइजर के, वो वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है. मतलब वो वाटर के साथ मिक्सअप हो जाते हैं. एंड फिर वो क्या करते हैं, देखो, जब वो वाटर के साथ मिक्सअप हो गए, सो वो उसी वाटर को क्या करेंगे, प्लांट की रूट्स एब्जॉर्ब करेंगे. अब उनके साथ अगर न्यूट्रिएंट डिसॉल्व होंगे तो न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब कर लेंगे. एंड वो फिर जाइलम, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है पूरे वाटर को प्लांट के हर एक पार्ट तक, उस चीज से वो सारा वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा प्लांट के हर पार्ट तक, एंड प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर जाएंगे, ठीक है. और अभी हम इरिगेशन हमें कितने अमाउंट में करनी है या कितने टाइम करनी है, वो किस पे डिपेंड करता है. एक तो क्रॉप पे कि हमने किस टाइप की क्रॉप लगाई है, फिर किस सीजन में ग्रो की है, और फिर किस सॉइल में ग्रो की है. अगर सॉइल क्ले सॉइल हुई तो मतलब उस पर तो अच्छे से ग्रो कर जाएंगी, क्योंकि जो क्ले सॉइल होती है वो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, वो वाटर को अच्छे से होल्ड कर लेती है. फिर वो ये भी मैटर करता है कि वो कौन से टाइप की क्रॉप है. अगर वो पैडी क्रॉप है, कॉटन है, मीन्स है, कॉर्न है, तो उनके अलग अलग सीजन है. जैसे पैडी है तो वो मानसून में लगेगी, अगर वीट है तो वो विंटर में लगेगा, अगर आपके वाटरमेलन है तो वो समर में लगेंगे. तो मतलब सारी क्रॉप्स अलग अलग सीजन में लगती हैं, अलग अलग सॉइल्स में लगती हैं, एंड अलग अलग, देखो, अलग अलग सीजन में लगेंगी, अलग अलग सॉइल में लगेंगी, और क्रॉप्स है कौन सी वो भी बहुत मैटर करते हैं, ठीक है. सो गाइस, उसके अमाउंट पे हम डिसाइड करेंगे कि उस क्रॉप को कितना वाटर देना है. अगर मानसून में लगाई है कोई क्रॉप और वो क्रॉप लगती भी मानसून में है, जैसे पैडी है या कॉटन है, तो वो किसमें कब लगती है? वो मानसून में. एंड मानसून में फिर उनको ज्यादा वाटर देने की जरूरत भी नहीं होती. उनको देखो वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत होती है, बट लेकिन उनको ज्यादा वाटर देने की जरूरत नहीं पड़ती. क्यों? क्योंकि जब मानसून होता है तो उसमें उस टाइम कितनी ज्यादा बारिश होती है, कितनी ज्यादा रेनिंग होती है. तो ये सबको हम सबको पता है कि उस टाइम बहुत ज्यादा रेन होती है, जिसकी वजह से जो क्रॉप्स होती है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, उनको खुद ही इतना वाटर मिल जाता है कि हमें उनको वाटर देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है. नहीं, ये नहीं बोल रहे कि बिल्कुल ही वाटर नहीं देते, हम देते हैं हम उनको वाटर, बट लेकिन जितना ज्यादा उनको वाटर चाहिए होता है उतना तो ऑलरेडी ही हमारे रेन ने फुलफिल कर दिया होता है. बट हाँ, जब देखो, जब किसी टाइम बारिश नहीं हो तो उस टाइम हमें भी उनको पानी देना होता है, ठीक है. उस टाइम हमें भी उस फील्ड को इरिगेट करना होता है, ठीक है. सो चलो अब आ जाते हैं हमारे सोर्सेज ऑफ इरिगेशन पे, ठीक है. सो जब आपको वाटर कौन से सोर्सेज से मिलता है? वेल से, पॉन्ड से, लेक से, रिवर से, डैम से, कैनाल से, ठीक है. मतलब आपके बहुत सारे सोर्सेज जिनसे आपको वाटर प्रोवाइड होते हैं, ठीक है. वाटर आपको वेल से, वेल्स क्या होते हैं? कुएं, ठीक है. पॉन्ड्स एंड लेक्स तो आपको पता ही है क्या होते हैं. रिवर्स भी आपको पता है, नदियां.
ठीक है। फिर डैम्स भी आप सबने देखे होंगे, ठीक है। नहीं देखे हैं सो यहाँ तो साइंस की बुक में अगर कोई डैम की पिक्चर बनी है तो उसमें देख लो, अगर नहीं बनी है तो आपको पता है गूगल पे सर्च कर लो, आपको इजिली मिल जाएंगे डैम्स की पिक्चर्स, ठीक है। सो गाइस फिर केनाल्स, अगर आपने केनाल्स भी नहीं दिखे हैं तो गूगल पे सर्च कर लो, उधर आपको केनाल्स की भी पिक्स मिल जाएंगी, ठीक है। सो गाइस मतलब वाटर के हमारे इतने सारे सोर्सेज है कि हमें वाटर बहुत सारी जगहों से मिल जाता है, बट लेकिन जो ये वाटर के सोर्सेज है ये बहुत दूर दूर होते हैं। हमारे पास वाटर के सोर्सेज हैं, बट लेकिन जिस जगह पे हम रहते हैं वो उससे कितनी दूर है ये बताना मुश्किल है, ठीक है। मतलब जैसे अगर गाँव है तो गाँव में हमें पता है कि पानी की कमी होती है, ठीक है। उधर अभी देखो जैसे अभी हम सिटी में रहते हैं तो हमें पता है कि अगर हमने वाटर टैंक लगाया हुआ है घर में तो उधर से हमें हर टैप में वाटर आते हैं, ठीक है। सो हमें इजिली वाटर मिल जाता है तो हमें उसकी कदर भी नहीं होती थी, ठीक है। जो चीज ये सबको पता है कि जो चीज आपको इजिली मिल जाती है उस चीज की हम कदर नहीं करते, बट लेकिन जो चीज बहुत मुश्किल से मिलती है उस चीज की हमें कदर होती है। सो अभी देखो अभी हमारे पास वाटर होता है, सो हम उसको वेस्ट करते हैं, ना कि हम उसको यूज करते हैं। हाँ, हम ये नहीं बोल रहे कि हम उसको सेव नहीं करते, बहुत सारे लोग सेव भी करते हैं, बट हम कुछ ना कुछ टाइम पे हम करते हैं, हम वाटर को वेस्ट कर देते हैं। चाहे जानबूझ के नहीं करते, चाहे हम इंटेंशनली उसको वेस्ट नहीं करते, बट लेकिन अनइंटेंशनली वो वेस्ट हो जाता है, ठीक है। सो गाइस चलो कंजर्वेशन ऑफ वाटर को हम बाद में पढ़ लेंगे, बट अभी हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उस पर आ जाते हैं, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। सो गाइस देखो जो गाँव होते हैं उधर पानी के जो सोर्सेज होते हैं बहुत दूर दूर तक होते हैं, जरूरी नहीं है जो वेल्स है वो बहुत ही पास हो, जो पॉन्ड्स है वो पास हो, जो रिवर्स है वो पास हो भी सकता है कि जो गांव से वो बहुत दूर दूर पे भी होती है। पर लेकिन अब देखो जिन फार्मर्स को फील्ड्स को इरिगेट तो करना है, उनको वाटर तो प्रोवाइड करना है। सो वो चाहे जितनी भी ज्यादा दूर हो, मतलब जो वाटर के सोर्सेज है वो जितने भी दूर हो उनको उधर से जाके वाटर लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है उनको फील्ड इरिगेट करनी है, उनसे उनको फूड मिलेगा, सो उनको आगे जाके उसको हार्वेस्ट भी करना है, उनको सेल भी करना है, ठीक है। सो उसके लिए सबसे पहले उसको इरिगेट भी करनी पड़ेगी, मतलब फार्मर को इरिगेट भी करनी पड़ेगी हमारी फील्ड्स को। सो उसके लिए अब उनको पता है वाटर जितना भी दूर है मुझे जाना पड़ेगा एंड मुझे उधर से जाके लाना पड़ेगा वाटर को, क्योंकि मुझे उस वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो अपने लाइवलीहुड के लिए भी रिक्वायरमेंट है एंड उन फील्ड्स को ग्रो करने के लिए भी रिक्वायरमेंट है। सो वो जितनी भी दूर होती है, वो वेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, उनको उधर जाना पड़ता है, उधर से वाटर लाना पड़ता है, ठीक है। सो आप देखो अगर कि आपकी वेल्स हैं, सो अब हम उनसे वाटर कैसे लेते हैं, हमें पता है वेल्स के साथ क्या लगा होता है, एक उनके साथ रोप लगी होती है जिसके साथ जिसको हमें अपनी जो भी बकेट है या जो भी चीज हम डाल रहे हैं वाटर में, देखो अभी उसके साथ क्या होता है, जो भी वेल्स होती है उधर एक रोप लगी होती है एंड एक बकेट लगी होती है, ठीक है। वो जो रोप्स और बकेट्स होती है वो उसके साथ ऑलरेडी अटैच होती है वेल के साथ, ठीक है। वेल के साथ रोप भी लगी होती है, रोप नहीं रोप, ठीक है। सो गाइस वेल्स होती है उसके साथ रोप्स भी लगी होती है, उसके साथ बकेट्स भी लगी होती है, ठीक है। सो जो भी हमने कोई भी मतलब हमने कंटेनर लाया है जिसमें हमें वाटर को स्टोर करना है, जैसे कोई हमने ड्रम्स लाए जिसमें वाटर को स्टोर करना है, हम क्या करते हैं बकेट को हम जो उसके साथ अटैच होती है वेल के साथ उसको हम क्या करते हैं, हम उसमें वाटर में उसको डालते हैं, ठीक है। हम उसको वेल के अंदर डाल देते हैं, जब भी जैसे उसमें वाटर आ जाता है सो हम उसको रोप की मदद से उसको ऊपर खींच लेते हैं, ठीक है। जब हमने रोप्स की हेल्प से उनको ऊपर खींच लिया, सो हम क्या करते हैं, हम रोप की हेल्प से हमने जब उस वाटर को खींच लिया, हम जो वाटर बकेट में हम उसको अपने कंटेनर्स में डालते हैं, हमने ड्रम्स में डालते हैं जो चीज हमने लाई होती है, ठीक है। फिर जब हमने उस चीज को पूरा भर लिया, फिर अगर आप रिवर्स से ला रहे हो तो आप रिवर्स में भी उनको भरते हो ना, रिवर्स में भी आपको किसी चीज की हेल्प से आप क्या करते हो, उसको पहले रिवर में से निकालते हो वाटर को, फिर उसमें अपने जो भी कंटेनर है उसमें डालते हो, ठीक है। फिर वो कंटेनर आप जहाँ से अगर लेक्स और रिवर्स बहुत दूर है तो आप उधर गए हो, आपने पानी भरे, सो उधर से आपको वापस भी तो अपनी फील्ड्स की तरफ आना पड़ेगा। सो जब आप अपनी फील्ड्स में आते हो तो आप उन ड्रम से उन चीजों से ही अपनी क्रॉप को अपनी फील्ड को इरिगेट करते हो, ठीक है। सो गाइस यही थे जो हमारे सोर्सेज होते हैं वाटर के, वो जरूरी नहीं है बहुत पास भी हो, वो बहुत ज्यादा दूर दूर भी होते हैं, ठीक है। सो उसके लिए आपको अगर आपको पता है कि हमें वाटर की रिक्वायरमेंट है तो हमें उधर जाना पड़ता है, उनसे उधर से वाटर लाना पड़ता है, ठीक है। सो गाइस चलो अब आ जाते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन पे। सो गाइस इसमें भी यही चीज लिखी जो मैंने आपको अभी बताई, द वाटर अवेलेबल इन वेल्स लेक्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स
फॉर टेकिंग टू फील्ड्स, ठीक है। सो गाइस देखो, मैंने यही बात अभी आपको बताया कि जो वाटर होता है वो जरूरी नहीं है कि बहुत पास पास ही अवेलेबल हो। वो कभी कभार होता है जो विलेजेस होते हैं उनके बहुत दूर दूर तक पानी होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पानी बहुत ही पास हो, पानी बहुत दूर दूर भी होता है, ठीक है। सो उनके लिए क्या करते हैं पता है, देखो अगर पता है कि फील्ड को वाटर देना है, उनको वाटर की रिक्वायरमेंट है, उनको वाटर देना है, हमें अपना लाइवलीहुड जीना है, तो हमें भी वाटर की रिक्वायरमेंट है। सो मतलब वाटर तो चाहिए, वाटर इज अ नेसेसिटी। सो हमें जाके उधर लेक्स में या फिर जो वेल्स है उधर, चाहे वो जितनी भी दूर है, हमें उधर जाना पड़ेगा एंड उधर से वाटर लाना पड़ेगा, ठीक है। सो हम उधर जाते हैं, वाटर जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो उधर जाते हैं, वाटर को लाते हैं एंड फिर उससे अपनी फील्ड्स को इरिगेट करते हैं, ठीक है। फिर उसके गाइस अभी मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड्स भी बताऊंगी बहुत सारे। सो गाइस चलो अभी आप इतने से का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम डिस्कस करते हैं कि हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं कौन से। सो गाइस हमारा फर्स्ट ट्रेडिशनल वे आता है मोट। सो इसमें आप देख सकते हो, इसमें क्या होता है, ये सिंपल वाला, इसमें से ये सिंपल वे होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक रोप से हम क्या करते हैं, अपनी बकेट जो होती है उसको हम उसमें हम वेल में डालते हैं एंड वेल से हम उसको खींचते हैं ऊपर, ठीक है। देखो वो एक रोप होती है। देखो आप कुएं तो सबने देखे होंगे, वेल सबने देखे होंगी। हाँ, जिन्होंने नहीं देखी है तो आप गूगल कर लो आप इस चीज को भी। तो गाइस इसमें क्या होता है, एक वेल होती है, एक कुआं होता है, उसमें आपको उसमें साथ ये एक चीज जुड़ी होती है, ठीक है। वो क्या करती है, उसमें उसके साथ जो हमारी रोप होती है उसको हम अच्छे से जोड़ के रखते हैं ताकि जब हम बकेट को हम उसके अंदर डालें तो वो टूट ना जाए, ठीक है। या फिर इसकी जरूरत भी नहीं होती, ये पंप होता है, ठीक है। बेसिकली ये पंप होता है। सो अगर आप ऐसे करो कि आप सिंपल अपनी रोप ले लो एंड आप उस बकेट को डाल लो उसमें एंड फिर आप पुल कर लो तो भी आपको वाटर सबको जाते हैं, ठीक है। बट लेकिन मोट में क्या होता है, एक वेल होती है, उसके साथ हमने अपनी रोप रखी होती है, जो रोप होती है वो उसके साथ बकेट को अटैच किया होता है, उसके एक एंड को बकेट का जो जहां से हम बकेट को होल्ड करते हैं, जो उसका हैंडल होता है उसके साथ हम उसको टाई करते हैं। टाई करने के बाद जो हमारी बकेट है हम उसको डाल देते हैं वेल के अंदर, ठीक है। फिर क्या करते हैं, जब वो वेल के अंदर जाती है हम वो जो पानी भर जाता है उसमें, फिर हम क्या करते हैं, हम उसको धीरे धीरे रोप के साथ बकेट को ऊपर खींचते हैं, ठीक है। जब हमने बकेट को ऊपर खींचा तो बकेट में जो भी वाटर होता है हम उसको अपने ड्रम में या फिर हमने कोई भी कंटेनर लिया जिसमें हमने वाटर को फिल करना है उसमें हम उसको डाल देते हैं, ठीक है। सो मोट क्या है, मोट एक ऐसा वे है जिसमें हम रोप और बकेट को यूज करते हैं अपने वाटर को वेल से निकालने के लिए, ठीक है, एंड उसको अपने कंटेनर में फिल करने के लिए। इसमें क्या होता है, एक वेल होता है, एक रोप होती है एंड एक बकेट होती है, ठीक है। उस रोप के एक एंड को हम बकेट के हैंडल के साथ टाई करते हैं, फिर हम एक एक एंड को रोप के एक एंड को अपने हाथ में पकड़ते हैं एंड जो दूसरा एंड होता है जो कि हमारी बकेट के साथ टाई किया होता है हमने, उसको हम डाल देते हैं वेल के अंदर एंड जब पानी उस बकेट में भर जाता है हम उसको उस रोप को धीरे धीरे करके हम ऊपर खींचते हैं ताकि जो हमारी बकेट है वो भी उसके साथ ऊपर आ जाए, ठीक है। बट हमें क्या करना होता है, जब हम बकेट खींच रहे हैं, जब हम बकेट को एंड के साथ हम टाई कर रहे हैं, तो हमें उसको एक अच्छे से एक अच्छे से टाइट नॉट टाई करनी होती है। अगर हम टाइट नॉट नहीं बांधे तो क्या होता है कि हो सकता है कि आपकी जो बकेट है वो वेल के अंदर ही चली जाए, ठीक है। सो आपको उसको अच्छे से टाइटली बांधना होता है। फिर जो आपको क्या करना होता है, उस बकेट को डालना होता है वेल के अंदर, फिर वेल से जब वो बकेट भर जाए, आपको लगे कि वो भारी हो रही है, तब धीरे धीरे करके उस रोप को खींचो तो बकेट आपकी ऊपर आ जाएगी। जो भी उसमें आपने जो भी कंटेनर अपने पास रखा होगा जिसमें आपको वाटर को फिल करना है उसमें आप उस बकेट में जो वाटर है उसको डाल दो, ठीक है। सो गाइस यही था हमारा मोड। चलो अब आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अब हम आ जाते हैं फिर नेक्स्ट हमारे ट्रेडिशनल वे पे। सो गाइस चलो अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रेडिशनल वे पे जो कि है देखली। सो गाइस देखली क्या होता है, इसमें भी हम वेल का ही यूज करते हैं, इसमें भी बेल होती है। अब देखो गाइस यहाँ पे देखे तो आपको सामने पता चल रहा होगा कि इसमें क्या होता है। देखो इसमें क्या है, इसमें एक लॉग ऑफ वुड है, ठीक है। लॉग नहीं कह सकते, इसमें एक वुड है जिसको एक वी शेप में किया हुआ, वी शेप होती है ये, ठीक है। तो उसमें आपको इस वुड को क्या किया गया, इसको वी शेप में कट किया गया है ताकि इसमें एक जो वुड का लॉग है, जो वुड का जो हमारे पास वुड की जो स्टिक है उसको हम फंसा सके, मतलब उसको हम बीच में स्टक कर सके ताकि जब भी हम देखो उसके नीचे क्या रखा हुआ है, पत्थर रखा हुआ है उसके नीचे एक
स्टोन रखा हुआ है जिसकी वजह से उसमें बाहर बना रहे, ठीक है। फिर जब उसमें क्या करते हैं, उस स्टिक को जैसे ही वो लिफ्ट करते हैं ऊपर की तरफ, सो वो जो बकेट होती है वो कहाँ जाती है, वेल के अंदर जाती है, ठीक है। फिर जब उस स्टिक को पूरा इधर तक आ जाती है वो स्टिक, ठीक है, जब वो स्टिक इधर तक आ जाती है तो क्या हो जाती है, जो हमारी बकेट है जो उसके एक एंड पर लगी हुई है वो पानी के अंदर जाती है, मतलब वेल के अंदर जाती है जहां पे पानी है, एंड उस पानी को अपने अंदर भर के लाती है। फिर जब हम उसको फिर से इस पत्थर की पोजीशन पर ला देते हैं, जिस पोजीशन में वो अभी है उस पोजीशन पे आके वो क्या कर जाते हैं, वाटर बाल्टी जो हमारी जो बकेट है वो ऊपर आ जाती है। उस बकेट के थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी उस बकेट में पानी आया होता है उसको हम अपने पास, मतलब अपने कंटेनर में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, मेरे को पता है समझ नहीं आया, सो मैं फिर से बता रही हूँ। इसमें एक वेल होती है, ठीक है, इसमें ना एक वुड होती है, ठीक है, एक वुड का पीस है जिसको वी शेप में कट किया गया, ठीक है, इसको वी शेप में रखा गया है ताकि इसमें हम एक वुड को स्टक कर सके। देखो जैसे अब ये वुड है, ठीक है, इसको ऐसे वी शेप में है, सो अभी समझो कि ये स्टिक है, सो इसको ऐसा बनाया गया, इसको वी शेप में इसलिए रखा गया ताकि जो स्टिक है वो उसके अंदर स्टक हो सके। इसकी एक एंड पे आपको एक स्टोन रखा हुआ है, ठीक है, ताकि वो ऐसा, और इसका जो ये वाला एंड है इस पे रखा हुआ, इसके साथ उन्होंने लगाया हुआ है एक बकेट को, ठीक है, एक एंड पे उसने बकेट को लगाया हुआ है, एक एंड पे स्टोन को रखा हुआ है, एंड जो स्टिक है वो कहाँ पे है, वो इस वी शेप का जो वुड है उसके बीच में है, ठीक है। ये एक वी शेप का वुड बनाया उन्होंने, ठीक है, उसके बीच में ये स्टिक है, उसको उन्होंने स्टक किया हुआ है, ठीक है। फिर जो स्टिक का ये वाला एंड है, जो स्टिक का ये अपर एंड है जो कि हमारे वेल के ऊपर है, इसके साथ स्टिक स्टक किया हुआ है इन्होंने एक बकेट को, इसके साथ उन्होंने एक बकेट को ज्वाइन किया हुआ है, एंड जो ये वाला एंड है जो कि लॉग ऑफ वुड की तरफ है, वो मतलब जो वी शेप वुड की तरफ है उसके ऊपर रखा हुआ है उन्होंने एक स्टोन, ठीक है। सो मतलब ये कुछ ऐसा हो गया कि जो ये वेल है, ठीक है, ये वेल है, वेल के ऊपर देखो ये मेरा हाथ समझो ये वेल है, ठीक है। सो जो इधर बकेट लगी हुई है वो वेल के ऊपर है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो इधर वेल के ऊपर है ये। सो अब जैसे जैसे देखो, अब जैसे जैसे जो ये चीज है, जो इसका ये एंड है जिसके ऊपर स्टोन रखा हुआ है, तो स्टोन को हटा के जब हम उसको ऐसे ऐसे करते जाएंगे, सो वो क्या होगा, वो वेल के अंदर आता जाएगा, ठीक है। जो वेल के वो अगर स्टिक वेल के अंदर आती जाएगी तो मतलब जो उसके साथ बकेट ज्वाइन की गई है वो भी वेल के अंदर आती जाएगी। अब जैसे जैसे वो बकेट वेल के अंदर आती जाएगी उसमें पानी भरता जाएगा। सो फिर हम क्या करेंगे, जब उसमें पानी भर जाएगा, हमें लग रहा है कि अब वो भारी हो चुकी है, तब हम क्या करते हैं, जो इसका ये एंड है जो कि उस वी शेप वुड के साथ स्टक है, उसको हम धीरे धीरे करके ऊपर करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके जब वो ऊपर आ गया, सो जो हमारी बकेट है हम उसको उधर से निकालते हैं, जो भी हमने कंटेनर अपने पास रखे हैं जिसमें हमने वाटर को स्टोर करना है, उसको हम उस वाटर को जो हमने अभी वेल से निकाला उसको हम उस कंटेनर में डाल देते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, एक वेल होती है, एक वी शेप वुड होती है, एक स्टिक होती है, एक स्टोन होता है, एक बकेट होती है, ठीक है। उसमें जो मोड था उसमें क्या था, वेल बकेट रोप, इसमें क्या है देखली में वेल वी शेप वुड, फिर स्टिक ऑफ वुड, देन फिर स्टोन, फिर बकेट, ठीक है। फिर ये समझो ये वी शेप वुड है, ये स्टिक है जो कि इसके अंदर स्टक है इस टाइम, इसके जो एक एंड है जो कि वेल के ऊपर है उसके साथ लगा हुआ है आपकी बकेट, एंड जो ये वाला एंड है जो कि लॉग ऑफ वुड की तरफ है उधर लगा हुआ है स्टोन, ठीक है, एंड ये है आपका वेल, ठीक है। अब जो बकेट इसके साथ लगी हुई है वो वेल के ऊपर है, पर जब हम धीरे धीरे करके जहाँ पे स्टोन रखा है स्टोन को हटाकर जब हम उसको नीचे की तरफ करते जाएंगे, तो जो हमारी बकेट है वो भी कुएं के अंदर जाती जाएगी, वेल के अंदर जाती जाएगी। सो मतलब उसमें क्या बढ़ता जाएगा, पानी बढ़ता जाएगा, एंड जब हमें लगेगा कि जो बकेट है हमारी वो भारी हो चुकी है, तब हम उसको धीरे धीरे करके ऊपर कर देंगे, और जब हम ऊपर करेंगे हमारी बकेट भी ऊपर आएगी, एंड बकेट में जो भी वाटर होगा उसको हम अपने कंटेनर में स्टोर कर देंगे। सो गाइज अभी आप ले लो, देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट, फिर हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, मतलब नेक्स्ट वे पे। सो गाइज हमने अभी तक दो ट्रेडिशनल वेज पढ़े जो कि था मोट एंड देखली। सो गाइज हमारे यही ट्रेडिशनल वेज थे जो कि हमने डिस्कस करने थे। सो गाइज अभी हमने ट्रेडिशनल वेज खत्म कर दिया इरिगेशन के। सो गाइज अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न वेज ऑफ ट्रेडिशन, मॉडर्न वेज ऑफ इरिगेशन। सो गाइज अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। सो गाइज पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो गाइज प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि बेल आइकन के थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेंगी। सो गाइज आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइज।